प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 जून शुक्रवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 10 से 17। तुम मेरी शिक्षा, आचरण, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता और प्रेम से भली भांति परिचित हो। तुम जानते हो कि अंताकिया, इकोनिया तथा लिस्त्रा में मुझ पर क्या क्या अत्याचार हुए और मुझे कितना सताया गया। मैंने कितने अत्याचार सहे, किंतु ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा है। वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। किंतु पापी और धूर्त लोग दूसरों को और अपने को धोखा देते हुए बदतर होते जाएंगे। जो शिक्षा तुम्हें मिली है और जिसमें तुमने विश्वास किया है, उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि किन लोगों से तुम्हें यह शिक्षा मिली थी और कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणा का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचार का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग और हर प्रकार के सत्य कार्य के लिए उपयुक्त बने। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, वाक्य 35 से 37 तक। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते समय यह प्रश्न उठाया, शास्त्री लोग कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? एक विशाल जन समूह बड़ी रुचि से ईसा की बातें सुन रहा था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। आज का पहला पत्र तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 3 से लिया गया था। हम जानते हैं जीवन साक्ष्य शब्दों से ज्यादा बुलंद होता है। आज संत पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तिमोथी को अपना ही उदाहरण देकर कुछ शिक्षाएं देते हैं। पौलुस कहते हैं, तुम मेरी शिक्षा, आचरण, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम और धैर्य से अच्छी तरह परिचित हो।
पौलुस जिन गुणों के बारे में कहा है, ये हर प्रभु के सेवक और सेविका और हर विश्वासी में दिखना चाहिए। पौलुस कहते हैं मेरी शिक्षा, पौलुस की शिक्षाएं बिल्कुल सीधी थी, शिक्षाएं बिल्कुल स्पष्ट थी और शुद्ध थी। आचरण, हर विश्वासी और हर सेवक सेविका का आचरण शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। शब्द ही केवल नहीं बल्कि आचरण शुद्ध होना चाहिए। उद्देश्य, सवाल ये खड़ा होता है हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये ईश्वर जानता है। पौलुस का उद्देश्य निश्चल था। विश्वास, पौलुस का विश्वास देखिए कितना दृढ़ विश्वास था। पहाड़ को भी हिलाने वाला विश्वास, चट्टान की तरह विश्वास, सहनशीलता। पूरे प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे, विशेष करके अध्याय 10-12 के बाद, कि पौलुस को कितने दुख झेलने पड़े। सहनशीलता देखिए, प्रेम, पौलुस के अंदर लोगों के प्रति एक विशेष प्रेम था। प्रेम एक दैवी गुण है, ये मानवीय गुण नहीं है। सच्चा प्रेम दैवी गुण है। जो हमारे प्रेम के योग्य ना माने जाते हैं उनको भी प्रेम करना आसान बात नहीं है। धैर्य, पौलुस के अंदर विशेष धैर्य था। क्या धैर्य था! सुसमाचार को लेकर एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरा शहर, एक देश दूसरा देश, कितने धैर्य के साथ जानते थे। आगे पौलुस कहते हैं कि तुम जानते हो कि मुझे सुसमाचार के लिए कितने अत्याचारों को झेलना पड़ा। प्रेरित चरित्र पढ़िए, आपको पढ़ने को मिलेगा कि पौलुस कितनी बार बंदी गृह में डाले गए थे, कितनी बार उन पर कोड़े बरसाए गए थे, कितनी रातें बिना सोए बिताए, कितने दिन बिना खाए बिताए। और आगे पौलुस कहते हैं वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सब को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। प्रभु के शिष्य बनकर जो पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं उन सब को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। एक विश्वासी के जीवन में अत्याचार लिखा हुआ है। बाद में संत पौलुस धर्म ग्रंथ के बारे में समझाते हैं। धर्म ग्रंथ का महत्व क्या है, धर्म ग्रंथ हमारे जीवन में क्या करता है। पौलुस कहते हैं तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पवित्र धर्म ग्रंथ हमें मुक्ति का ज्ञान देता है। आगे एक एक बात का ख्याल कीजिए। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। प्रभु का वचन ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। पवित्र आत्मा की विशेष शक्ति और प्रेरणा से लिखा गया है। वो शिक्षा देने के लिए है, लोगों को जीवन के बारे में, जीवन के मार्ग के बारे में शिक्षा देने के लिए, ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए है, गलत धारणाओं का खंडन करने के लिए। पवित्र धर्म ग्रंथ के द्वारा हमें सही ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे अंदर के भ्रम को पवित्र वचन मिटा देता है, हमारे मन को शुद्ध करता है, हमारी धारणाएं तेज करती हैं, जीवन के सुधार के लिए है। पवित्र ग्रंथ, पवित्र वचन जीवन के सुधार के लिए है। लाखों करोड़ों लोगों का जीवन पवित्र वचन के द्वारा सुधर गए हैं। कैसी कैसी जिंदगियां बदल गई हैं। मैं अपनी आंखों से देखता हूं कैसे पवित्र वचन के द्वारा लोगों का जीवन बदल जाता है, उनका आचरण बदल जाता है,
उनका मार्ग बदल जाता है। जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। अच्छे आचरण का प्रशिक्षण देने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो, हमारे जीवन में हमें कैसे गुणों को अर्जित करना है, कैसे अपने जीवन में दिखाना है, प्रकट करना है, पवित्र धर्म ग्रंथ हमें सिखाता है। और इन सारी बातों के द्वारा एक ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र धर्म ग्रंथ हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। प्रभु के वचन हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है, हमारे मार्गों को शुद्ध करता है, हमें सन्मार्ग पर चलाता है, हमें बताता है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो गलत है, सही मार्ग यह है। हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, हमारी जिंदगियां बदल देता है, हमें शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है और हमें अच्छे गुणों से पुष्ट करता है। पवित्र धर्म ग्रंथ को सुनना और पढ़ना हमारे लिए अति आवश्यक है। और आज का सुसमाचार मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 से लिया गया था। प्रभु यीशु लोगों के सामने मंदिर में एक सवाल खड़ा करते हैं। यहूदी धर्मगुरु और शास्त्री सोचते थे कि मसीहा दाऊद का पुत्र होगा। दाऊद इस्राएल का सबसे यशस्वी राजा था, जिन्होंने 40 वर्ष तक इस्राएल पर शासन किया, जिन्होंने वास्तव में इस्राएल को बनाया, निर्माण किया, सशक्त राष्ट्र का रूप दिया। दाऊद को ईश्वर का विशेष चुना हुआ राजा माना जाता है। वचन में हम पढ़ेंगे, दाऊद को पाने के बाद ईश्वर ने कहा कि मेरे हृदय के अनुसार एक राजा मिला है। इसलिए यहूदियों का विश्वास था कि मसीहा दाऊद का पुत्र होगा। प्रभु यीशु स्तोत्र ग्रंथ का एक किस्सा देखकर इस पर सवाल खड़ा करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ में लिखा हुआ है, माना जाता है स्तोत्र ग्रंथ राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न डाल दूं। ये दाऊद के लिखता है। क्या कहते हैं? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न डाल दूं। आगे प्रभु कहते हैं, दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? यहूदी धर्म गुरुओं के भ्रम को प्रभु यीशु हटा देते हैं। कहते हैं मसीहा दाऊद का पुत्र नहीं है। हालांकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीहा, संसार का मुक्तिदाता, दाऊद का वंशज, दाऊद के गोत्र में जन्मे थे। यीशु दाऊद का पुत्र कहलाया गया। सुसमाचारों में हम पढ़ेंगे कई जगहों पर लोग यीशु को दाऊद का पुत्र कहकर पुकारते हैं, क्योंकि यीशु दाऊद के गोत्र में, दाऊद के वंश में जन्म लिए थे। वचन में आगे आपने सुना कि एक विशाल जन समूह बड़ी रुचि से ईसा की बातें सुन रहा था। सुसमाचारों में एक महत्वपूर्ण बात हमें जो पढ़ने को मिलती है वो यह है कि जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे, बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे हो लेती थी। सैकड़ों की संख्या में लोग उनको सुनते थे, चाहे वो गलीलिया के तट पर हो, पहाड़ पर हो, यरूशलेम मंदिर में हो। लोग बड़ी रुचि से यीशु को सुनते थे। ऐसा क्यों? योहन के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14 में लिखा हुआ है, शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी,
ईश्वर के एकलौते पिता के एकलौते की पुत्र की महिमा। और उनके बारे में लिखा हुआ है वो अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण था। यीशु अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। यीशु के जरिए, यीशु के द्वारा ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह बह रहा था। इतना ही नहीं, यीशु के द्वारा सत्य प्रकट किया जा रहा था। यीशु के एक एक वचन में ईश्वरीय सत्य सुनने को मिला लोगों को। इसीलिए लोग बड़ी रुचि से यीशु को सुनते थे। कहीं कहीं सुसमाचार में हमें पढ़ने को मिलता है कि लोग कुछ दिन यीशु के पीछे हो लेते थे। आपको याद है, प्रभु ने उनको देखा और शिष्यों से कहा, मुझे इन पर तरस आ रहा है, क्योंकि वे कई दिनों से मेरे पीछे हो लिए हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के वचनों को लोग सुध बुध खोकर सुनते थे। यीशु के वचनों में सत्य था, यीशु के वचनों में सामर्थ्य था, यीशु में कृपा थी, यीशु के द्वारा कृपा बह रही थी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपने यीशु को जाना है, यीशु पर विश्वास करने का वरदान मिला है। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे वरदान के लिए, तुझ पर विश्वास करने की कृपा में मिलने के लिए। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हम भी तेरे पवित्र वचनों को सुन सकें, जैसा कि संत पौलुस कहते हैं वो हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। तेरे पवित्र वचनों को सुने, पढ़ें और अपने जीवन में तेरे सामर्थ्य का अनुभव करें, कृपा का अनुभव करें, आशीष का अनुभव करें। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो। वे जहां कहीं भी जाएं उन्हें तेरी सुरक्षा का अनुभव हो। तेरा दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ा यीशु, उन्हें संरक्षण प्रदान कर। हर तरह के रोग से, विपत्ति से, दुर्घटना से उन्हें बचाए रख। शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से, छिपे हुए खतरों से उन्हें बचाए रख। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।